और ये हिजबुल्लाह का जो इलाका, हिजबुल्लाह ने लेबनान के एक इलाके के ऊपर जो है गोलान हाइट्स और उसके पास का जो इलाका है गोलान हाइट्स को इस समय मिलिट्री ऑपरेशन के बाद में इजरायली फोर्सेस वहां पर मौजूद थी। और ये 1950 के बाद से कई दशकों की जो राजनीतिक प्रक्रिया इस पूरे इलाके के अंदर चली, ये उसका टर्न है। लेकिन हिजबुल्लाह लेबनान के एक बड़े इलाके को न केवल कंट्रोल करता है बल्कि एक तरीके से उसकी वहां पर एक स्वायत्त सत्ता चलती है। और चूंकि इजराइल और लेबनान की जो सीमा है, उस सीमा के इलाके के अंदर ये उत्तरी इजराइल का इलाका है या दक्षिणी लेबनान का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो बॉर्डर लगती है वहां पर हिजबुल्लाह मौजूद है। और जिस कासिम सुलेमानी का मैं जिक्र कर रहा था, ये कुद्स फोर्स है। आपको याद होगा कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की सरकार के जाने के बाद से जिस तरीके से वहां पर आईसिस खड़ा हुआ, उसके बाद से ईरान ने एक तरीके से इजराइल तक एक पूरा कॉरिडोर बनाया है जिसे शिया कॉरिडोर कहा जाता है। ये वो शिया कॉरिडोर है जहां बिना किसी सुन्नी मुल्क या किसी सुन्नी आबादी के ईरान से अगर आप चलें तो सीधे आप इजराइल के मुहाने तक, इजराइल की बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। और यही पूरा मास्टर प्लान था जब कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट किया गया 2020 के अंदर। उसके बाद से यह माना जा रहा था कि इस जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डिसमेंटल कर दिया गया है, उसकी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया अभी देखने को मिल रही है, हथियार भी पहुंचते हैं इस पूरे इलाके के अंदर। ये जो राफा बॉर्डर का इलाका है, आप ये सोच सकती हैं कि आखिर इतनी बड़ी घेराबंदी है तो गाजा के अंदर हथियार कहां से आते हैं। तो ये गाजा के अंदर हथियारों की जो सप्लाई का इलाका है, ये जो भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में जो इजराइल से लगती है, इजराइल और मिस्र की सीमा से लगता हुआ पूरा इलाका है, वहां पर बड़ी बड़ी टनल्स हैं। और उन टनल्स के अंदर, जिस टनल को बर्बाद करने का दावा इजराइल की तरफ से आज किया गया है, ऐसी ही कई टनल इस पूरे इलाके के अंदर है जहां से खाने पीने की सप्लाई आती है, बाकायदा गाड़ियां तक आती हैं। वरना गाजा के पूरे इलाके के अंदर जो आपूर्ति है उसमें एक तरीके से पूरा ब्लॉकेड है। जमीन का जो पूरा हिस्सा है वो तो इजराइल के कब्जे में है ही, लेकिन समंदर के हिस्से के अंदर भी पूरी निगरानी इजराइल की रहती है। लेकिन उसके बावजूद तमाम सामान गाजा के अंदर पहुंचता है, तमाम जो चीजें हैं वो पहुंचती हैं। और बाकायदा वहां पर जो इनोवेटिव फैक्ट्रीज हैं उनकी अपनी, जिसके अंदर वो जो पानी के पाइप हैं उससे तक रॉकेट बनाए गए हैं वहां पर। जो हमास ने उस पोटेंशियल को रियलाइज किया है, या वहां पर हर चीज को कैसे वेपनाइज किया जा सकता है, इस काबिलियत को हासिल करके हमास ने वहां पर छोटे छोटे जो रॉकेट्स बनाने की काबिलियत हासिल की, जिसके कारण उसने या इस तरीके के हमलों को अंजाम दिया। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरे इलाके के अंदर, अगर आप देखें ईरान और इजराइल के बीच में टकराव बड़ा है, लेकिन उनके बीच का फासला काफी है। वो उनकी कोई बॉर्डर नहीं मिलती है। इस बीच में जॉर्डन भी आता है, उसमें इराक भी आता है, और उसके बाद ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। लेकिन ईरान ने वहां से लेकर और इजराइल के मुहाने तक एक पूरा कॉरिडोर बनाया है, जिस कॉरिडोर को वो एक तरीके से वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, तमाम जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनके जो पूरे इलाके हैं उस तक उसने इजराइल के मुहाने तक पहुंचने की कोशिश की है। और यही इजराइल के लिए चिंता का सबब है। यही कारण है कि इजराइल ऐसी किसी भी चीज को अपने आसपास नहीं पनपने दे सकता है। और यही कारण है कि वो हिजबुल्लाह से भी टकराव ले रहा है। और इजराइल, आपको याद होगा पल्लवी, इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर लड़ने की काबिलियत रखता है। और जो इजराइल अरब वॉर हुई थी उसमें अकेले इजराइल ने इजिप्ट समेत कई अरब मुल्कों से एक साथ लोहा लिया था। और यही जो अपनी क्षमता है, यही जो अपनी ताकत है, यही वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस घिरे होने की आप बात कर रही हैं, उस घिरे होने के बावजूद इजराइल इस समय न केवल 2 मोर्चे उसने फिलिस्तीन के साथ खोल रखे हैं, वेस्ट बैंक के इलाके में भी वो ऑपरेशन चला रहा है, गाजा के इलाके में भी ऑपरेशन चला रहा है, बल्कि उसकी फोर्सेस लेबनान को भी एंगेज कर रही हैं, हूथियों के खिलाफ भी वो आक्रामक कार्रवाई कर रही हैं। इसके अलावा सीरिया में भी वो कई बार ऑपरेशंस करते रहते हैं। तो इस तरीके से मल्टी फ्रंट वॉर इस समय इजराइल लड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।